अब हम देखेंगे पदबंध। पदबंध का शाब्दिक अर्थ होता है पदों का बंध अर्थात पदों का समूह। जब वाक्य में प्रयुक्त दो या दो से अधिक पद और उपपद एक स्वतंत्र इकाई के रूप में वाक्य में आते हैं तो उन्हें पदबंध कहा जाता है। हमने पहले भी देखा था कि पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। उपपद उस शब्द का पूरक शब्द होता है, यानी वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द है उस शब्द का कोई पूरक शब्द होता है, उसे उपपद कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे छात्र निबंध लिखता है। एक छात्र निबंध लिखता है, एक ही छात्र निबंध लिखता है, और होते हैं कक्षा का एक ही छात्र निबंध लिखता है। अब इन वाक्यों को ध्यान से अगर हम पढ़ते हैं तो पहले वाक्य में छात्र एक पद है, दूसरे वाक्य में छात्र के साथ एक जुड़ गया है, परंतु छात्र के साथ में एक जुड़ गया परंतु एक साथ कर रहे हैं तो एक उपपद है और छात्र का पूरक भी है ये एक। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में ही पद जुड़ गया है, यानी एक ही छात्र निबंध लिखता है, और चौथे वाक्य में तो पूरे 5 पद मिलकर एक ही अर्थ दे रहे हैं, यानी कक्षा का एक ही छात्र। अतः ये पदों का समूह होने के कारण पदबंध कहा गया है। यानी ये 5 पद हैं, ये मिलकर के एक ही पद का कार्य कर रहे हैं, तो यह पदबंध कहलाता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे लड़का खेलता है। दूसरा वाक्य बनाया मैंने, एक लड़का खेलता है। तीसरा, एक छोटा लड़का खेलता है। फिर एक छोटा सुंदर लड़का खेलता है। पांचवा वाक्य बनाया, एक छोटा सुंदर 8-10 वर्ष का लड़का खेलता है। छठा वाक्य, मेरे पड़ोस में रहने वाला एक छोटा सुंदर 8 साल का लड़का खेलता है। अब पहले वाक्य में मैंने लड़का एक पद है जो वाक्य का कर्ता है। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे वाक्य में क्या है, वाक्य के कर्ता की भूमिका तो निभा रहा है। अतः लड़का पद जो व्याकरणिक इकाई का कार्य करता है वही कार्य शेष वाक्यों में भी क्या है, कर रहे हैं। अतः ये सभी अंश भी वाक्य के कर्ता की भूमिका निभा रहे हैं, यानी लड़का एक पद है, एक लड़का भी क्या है, व्याकरणिक इकाई का कार्य कर रहा है। एक छोटा लड़का है, एक छोटा सुंदर लड़का, एक छोटा सुंदर 8-10 साल का लड़का, मेरे पड़ोस में रहने वाला एक छोटा सुंदर 8-10 साल का लड़का। तो ये सभी अंश मिलकर के एक कर्ता की भूमिका ही निभा रहे हैं, इसलिए ये सभी क्या है, पदबंध है, यानी पदों का समूह, इसलिए ये पदबंध है। अब पद और पदबंध में अंतर। पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है, और जब एक जैसा व्याकरणिक प्रकार्य करने वाले शब्द समूह पदबंध कहलाता। हमने यहाँ ऊपर देखा था कि कक्षा का एक ही छात्र, ये पूरे 5 पद मिलकर के एक ही यानी पूरा समूह जो है वो एक ही अर्थ दे रहा है, इसलिए ये पदबंध है। तो एक जैसा व्याकरणिक प्रकार्य करने वाले शब्द समूह पदबंध कहलाता है, अर्थात एक से अधिक शब्दों का समूह जब वही कार्य के जो एक शब्द करता है, यानी वही कार्य को जो एक शब्द करता है उसे पदबंध कहते हैं, यानी कि एक जैसा व्याकरणिक प्रकार करने वाले शब्द समूह पदबंध कहते हैं। अर्थात एक से अधिक शब्दों का समूह जब वही कार्य जो है, वही कार्य को जो एक शब्द है, यानी एक शब्द जो कार्य करता है और वह पूरा शब्द का समूह जो कार्य करता है वो एक शब्द के जैसा ही होता है, तो उसे पदबंध कहते हैं। अब पदबंध की संरचना एवं स्वरूप। पहला है, 2 पदों के बीच का के आने से पदबंध का निर्माण होता है। जैसे राम के पिता दशरथ ने आदेश दिया, और यह विकास की गाड़ी है, यानी बीच में का के की आने से भी पदबंध का निर्माण हो जाता है। जैसे राम के पिता दशरथ, या दशरथ ने आदेश दिया, या राम के पिता दशरथ, तो ये पदों का समूह है। विशेषण और विशेष्य भी पदबंध ही होते हैं। बहन ने भाई के हाथ पर लाल डोरी बांधी। लाल डोरी की विशेषता है कि कैसी है, वो लाल है, तो विशेषण और विशेष्य भी पदबंध ही है। उसके हाथ में
रेशम का रुमाल था। उसके हाथ में रेशम का रुमाल था। रुमाल की विशेषता बता रहे हैं कि कैसा था, रेशम का था। थर्ड, दो या दो से अधिक पदों का समूह भी पदबंध का निर्माण करता है। जैसे मैं हिंदी मूल्यांकन समिति का सदस्य हूँ। दो या दो से अधिक पदों का समूह भी क्या है, पदबंध का निर्माण करता है। जैसे मैं हिंदी मूल्यांकन समिति का सदस्य हूँ। बंद गले वाले कोट मुझे अच्छे नहीं लगते, यानी कि दो या दो से अधिक पदों का समूह हो गया कि कोट की बताया गया है कि कैसा, कि बंद गले वाले कोट, यानी अधिक पदों का समूह है तो ये भी एक पदबंध है। चौथा है, वाक्य के अंत में क्रियाओं का समूह भी पदबंध का निर्माण करता है। जैसे बचपन में हम अक्सर नानी के घर आया जाया करते थे, यानी आया जाया करते थे क्रिया का समूह। बंद रास्ते को खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है, ये भी क्रियाओं का समूह है। तो यहाँ पर भी पदबंध का निर्माण हुआ है। अब पदबंध के मुख्य रूप से 5 भेद हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा कहलाता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदबंध यानी जो पूरा पदों का समूह है वो संज्ञा का कार्य करे तो वहां पर संज्ञा पदबंध है। उदाहरण जैसे पड़ोस में रहने वाला राकेश मेरा मित्र, यानी पड़ोस में रहने वाला राकेश, ये पूरा एक पदबंध है। तो ये संज्ञा पदबंध है। लकड़ी की पुरानी अलमारी उस कोने में रखी है। परिश्रम करने वाली छात्रा कक्षा में प्रथम आई। पीठ पर लगी चोट दर्द कर रही है। इसी तरह से दशरथ पुत्र राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा। मुंबई का ताज होटल बहुत बड़ा है। अलमारी में रखी पुस्तक मेरे मित्र की है। तेज धार वाले चाकू को ध्यान से पकड़ो। अब इन सारे वाक्यों को पढ़ने पर हमने ध्यान से अगर हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हर एक वाक्य में जहाँ पर पदों का समूह बन रहा है वहाँ पर जो अंत में है वहाँ पर उस पदबंध यानी पद समूह के अंत में संज्ञा शब्द आ रहा है। उसकी सीधी सी पहचान है कि जैसे यहाँ राकेश संज्ञा है, अलमारी संज्ञा है, छात्रा संज्ञा है, चोट भी संज्ञा है, दशरथ पुत्र राम संज्ञा है, होटल संज्ञा है, पुस्तक संज्ञा है, चाकू संज्ञा है। तो कहने का मतलब ये कि उन पद समूह में अंतिम शब्द अगर संज्ञा है तो वह संज्ञा पदबंध है। ये इसकी सीधी सी ही पहचान है। दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम पदबंध वाक्य में सर्वनाम पदबंध वाक्य में जब कोई पद समूह सर्वनाम का काम देता है या सर्वनाम का कार्य करता है तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। हमने भी देखा कि संज्ञा पदबंध में पदबंध यानी पदों के समूह में अंत में संज्ञा शब्द होता है। यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं, जैसे आपके परिवार में से कोई वक्त पर नहीं पहुंचा। कोई। जो लड़की कल आई थी वह दिल्ली में पढ़ती है। वह। स्कूल के बाहर खड़ा मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा। मैं। हमेशा खुश रहने वाले तुम आज उदास क्यों हो। दिन रात घूमने वाला वह सफल नहीं हो सकता। चौराहे पर खड़ा वह आने जाने वालों को देख रहा था। ज्यादा बोलने वाले तुम चुप रहा करो। रात भर पढ़ने वाली वह अवश्य प्रथम आएगी। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी घर चले गए। कक्षा में बैठा बैठा वह सो गया। मुसीबतों से न हारने वाले तुम डरे हुए क्यों हो। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम बेईमानी से पैसा कमाकर तुम
सफल नहीं हो सकते। सदैव व्यस्त रहने वाले तुम आज काम क्यों नहीं कर रहे हो। हम सबको मूर्ख बनाने वाला वह। हमने देखा कि जैसे हमने संज्ञा पदबंध के अंदर देखा कि यहाँ पर संज्ञा शब्द था। अब सर्वनाम पदबंध में सीधी सी पहचान है कि यहाँ अंत में सर्वनाम होगा, यानी कि कोई, वह, मैं, तुम, यह, वह, तो तुम, तो ये सारे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग है। तो इसकी सीधी सी पहचान है कि यहाँ पर सर्वनाम शब्द आ रहे हैं, इसका मतलब ये सर्वनाम पदबंध है। विशेषण पदबंध। जब कोई पद समूह किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराए तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। विशेषण पढ़ा है, विशेषण की परिभाषा ये कि जब कोई जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण है। तो यहाँ पर जब कोई पद समूह किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराए तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे गला हुआ सेब उठाकर फेंक दो। सेब की विशेषता बता रहा है कि कैसा है, गला हुआ है। रोज व्यायाम करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। लोगों की विशेषता है कि रोज व्यायाम करने वाले। विद्यार्थी को पुरस्कार मिला, यानी कि सही उत्तर देने वाले विद्यार्थी को पुरस्कार मिला। विद्यार्थी की विशेषता थी कि उसने सही उत्तर दिया। चौथा है लाल रंग वाली साइकिल मेरी है। साइकिल की विशेषता बताई जा रही है कि साइकिल कैसी है, लाल रंग वाली है। फिर ये कम पढ़ने वाले छात्र सफल नहीं हो सकते। फूल बेचने वाली महिला आज दिखाई नहीं दे रही। 4 बजे आने वाली गाड़ी आज देरी से आई। सड़क पर दौड़ता बच्चा गिर गया। गुलाब का सुंदर फूल मत तोड़ना। इतनी ऊंची और विशाल इमारत को देखो। सफेद रंग का घोड़ा तेज दौड़ता है। सबसे कम खाने वाला आज खाता ही जा रहा है। स्कूल जाने को तैयार बच्चे बस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। काली साड़ी वाली महिला बहुत सुंदर है। सामने की दुकान पर बैठने वाला लड़का आज नहीं आया। तो कहने का मतलब इन सारे शब्दों में कहीं ना कहीं विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर विशेषण पदबंध है। हमने देखा होगा कि सभी जगह कोई न कोई विशेषता है। महिला की विशेषता है कि वो फूल बेच रही हैं, या गाड़ी 4 बजे आ रही है, या गुलाब का फूल कैसा है, सुंदर है। इमारत कैसी है, ऊंची और विशाल है। घोड़ा कैसा है, सफेद रंग का घोड़ा। तो कहने का मतलब ये कि विशेषण पदबंध में कि जब कोई पद समूह किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराता है तो वह विशेषण पदबंध है। अगला है क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध है कि वह पद समूह जो वाक्य में क्रिया का काम करता है तो वह क्रिया पदबंध कहलाता है। जैसे आकाश ने खाना खा लिया है। सरिता ने स्टेज पर चढ़कर गाना गाया। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। किसी ने सांप को लाठी से पीट पीट कर मार डाला। दादी रामायण पढ़ रही है। घर में आए मेहमान हंसते हंसते चले गए। वह स्कूल से वापस आ चुका होगा। पिताजी कल ही आ गए थे। इन लड़कों के साथ पतंग उड़ाते फिरते हो। मैं स्कूटर चला रहा था। गीता चलते चलते गिर पड़ी। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्रिया पदबंध हमेशा क्रियाओं का समूह होता है। जैसे यहाँ पर खा लिया, चढ़कर, गाना गाया, खेल रहे, पीट पीट कर, पढ़ रही, पढ़ते पढ़ते सो गया। यानी कि जहाँ पर वाक्य के अंत में क्रिया हो रही है और क्रिया पदों का समूह है, वहां पर क्रिया पदबंध है। तो हमने वाक्य में देखा कि अंत में क्रिया यानी कि क्रियापदों का समूह है और उसे ही हमने कहा जाता है क्रिया पदबंध है। इसके बाद देखेंगे क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध में वह पद समूह जो क्रिया विशेषण का काम दे, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले को ही हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताए तो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे पिछले दिनों की अपेक्षा आज गर्मी कम है। वह
बात बात पर रोने लगती हैं। मैं इस वर्ष के अंत तक चला जाऊंगा। बच्चा धीरे धीरे चल रहा था। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। इस बार वर्षा समय से पहले आ गई। दोनों कबूतर खिड़की से बाहर देखते रहे। मोहन आराम से बैठकर पढ़ रहा है। गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही है। गुड़िया बड़बड़ाती हुई चली गई। वह पहले की अपेक्षा अधिक समझदार हो गया। राधा बहुत कम बोलती है। उसने रात भर जागकर परीक्षा की तैयारी करी। स्कूल के चारों ओर ऊंची दीवार है। तो क्रिया विशेषण पदबंध में क्रिया की विशेषता बताई जाती है कि गर्मी है तो कैसी गर्मी है कि पिछले दिनों की अपेक्षा आज गर्मी कम है। बात बात पर रोने लगना, यानी एक ही शब्द अगर 2 बार आता है, बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, तो वहां पर क्रिया विशेषण है। इस वर्ष के अंत तक चला जाऊंगा, कहने का मतलब समय बताया जा रहा है, तो वहां पर भी क्रिया विशेषण है। योजक चिन्ह है बीच में, यहाँ क्रिया विशेषण है धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे जहाँ बीच में योजक चिन्ह आता है, एक ही शब्द 2 बार आता है, इसका मतलब ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। समय से पहले, खिड़की से बाहर देखते हुए, यानी अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे, ये इस तरह के शब्द भी अगर आते हैं तो ये भी क्रिया विशेषण है। आराम से बैठ कर हैं, बहुत धीमी गति से हैं, बड़बड़ाती हुई हैं, पहले की अपेक्षा बहुत कम बोलता है। तो ये सारे शब्द क्या हैं, इससे पता चलता है इन सारे शब्दों से कि यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध है। अब हम देखेंगे कि संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध में क्या अंतर है। संज्ञा पदबंध में कि वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। ठीक है, लेकिन इन और विशेषण में है कि जब कोई पद समूह किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराए तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। लेकिन इन दोनों में मुख्य रूप से अंतर है कि यदि संज्ञा पदबंध में से अंतिम पद को छोड़ दें, अगर अंतिम पद को अगर हम छोड़ देते हैं तो जो अंश शेष बचता है वह विशेषण पदबंध होता है। जैसे पड़ोस में रहने वाला राकेश, अगर हम इस राकेश को उस पदबंध से हटा देते हैं और सिर्फ पड़ोस में रहने वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा विशेषण पदबंध। लकड़ी की पुरानी अलमारी उस कोने में रखो, अगर अलमारी संज्ञा शब्द है, इस शब्द को संज्ञा शब्द को इस समूह से हटा देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा लकड़ी की पुरानी, इसका मतलब यहाँ पर हो गया विशेषण पदबंध। परिश्रम करने वाली छात्रा, अगर इस छात्रा को हटा दिया जाए यहाँ से और सिर्फ इतना ही समूह ले परिश्रम करने वाली, तो इसका अर्थ हो गया ये विशेषण पदबंध हो गया। इसी तरह से दशरथ पुत्र राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा, यही है दशरथ पुत्र राम ने। मुंबई का ताज होटल बहुत बड़ा है। होटल, ताज होटल, क्या हो गया कि अगर हमारा जो संज्ञा शब्द है अगर उसको हटा देते हैं पीछे से, तो संज्ञा शब्द पीछे से हटने के बाद में आगे वाला जो भाग रहता है पदों का समूह, वो हो जाता है विशेषण पदबंध। एक और है, जैसे प्रतिदिन सुबह उठकर व्यायाम करने वाले युवक सदा स्वस्थ रहते हैं। अब वाक्य में प्रतिदिन सुबह उठकर व्यायाम करने वाले युवक संज्ञा पदबंध है, और यदि इस पदबंध में से अंतिम संज्ञा पद युवक हटा दें तो शेष बचा पदबंध प्रतिदिन सुबह उठकर व्यायाम करने वाले, तो ये हो जाएगा विशेषण पदबंध बन जाएगा। तो ये मुख्य रूप से विशेषण पदबंध और संज्ञा पदबंध में अंतर है।